हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी कृषिव जो है वो सो रहा है और मैं उसका कर रही हूँ टेंट ठीक। तो टेंट पड़ा हुआ था पर ये कृषिव जो है ना बहुत ही उत्पाती हो गया है और वो बार बार इसके पाइप जो है वो निकाल देता है। तो मैं सबको जो है वो अच्छे से टेप कर देती हूँ। क्या हुआ? मम्मा यही है, मम्मा यही है। क्या हुआ? क्या हुआ? रो के क्यों उठना है? रो के क्यों उठना है? मम्मा तो यही है ना, तो रो के क्यों उठना है? मम्मा आपका टेंट सही कर रही है। हाँ, रो नहीं। सुसु करा दें? रुक जाओ, रो नहीं। आ रही मम्मा। यो ऐसे कौन लोता है? चूचू चूचू करा दें चलो। तो गैस कृषि जो है वो उठ गया है और मैं उसको सीधे वॉशरूम लेके गई थी क्योंकि आज उसने सुबह पॉटी नहीं की थी। तो अभी मैंने उसे पॉटी करा दी है और अब ये तूफ़ान जो है वो उठ गया है और अब देखो इसका क्या हाल होगा। तो मैं इसीलिए टेप लगा रही थी कि ये बार बार ना जब उसमें खेलता है तो ये ऐसे बहुत सीधे बच्चों की तरह नहीं बैठ के खेलता है। डेली बैठते हैं कि शिव के अंदर एक बहुत अच्छी आदत है कि ये अपने हर टॉय के साथ कुछ भी गेम उसके साथ खेलता ही खेलता है डेली। मतलब ऐसा नहीं है, वॉकर भी चलाता है, जो ये वाला इसका वॉकर है ये भी डेली खेलता है। टेंट में भी दिन में 4 से 5 बार बैठ जाता है, घोड़े पर भी बैठता है और जितने भी उसके टॉयज़ हैं उन सब से खेलता है। तो इसके लिए कुछ भी लाने में ना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हर चीज़ एंजॉय करता है ये। तो अब ये मुझे थोड़ा सा देखो आप टेप जो है वो बचा हुआ है, एक साइड में ये बचा है और अभी यहाँ सेंटर में बचा है। तो अभी मैं इसके लिए जो है वो जल्दी से कुछ बना देती हूँ क्योंकि ये भूखा है, लगभग ही 2.5 घंटे के बाद उठा है। और फिर मैं अभी आपको केशव के दर्शन करवा देती हूँ। पहले मैं दर्शन ही करवा देती हूँ। तो केशव का कुछ ऐसा सा श्रृंगार किया है आज, जैसा कर पाई बस वैसा ही किया है। और इनसे मिलिए, ये हमारे घर आए हैं नए कान्हा जी और बहुत ही क्यूट से हैं। इन्हें मैंने मीशो से मंगाया है 388 रुपीज़ में। ये पूरा सिंहासन के साथ हैं। मैं इनको मंदिर में नहीं विराजमान करने वाली हूँ, मैंने ये किसी और पर्पज़ से मंगाए हैं, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। फ़िलहाल ये बहुत ज़्यादा क्यूट है और जन्माष्टमी पर भी जो है वो इनको रख सकते हैं। झूले पर बैठे हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो ये कान्हा जी जो हैं वो कल ही आ गए थे और मैं इन्हें मंदिर में विराजमान नहीं करने वाली हूँ, कहीं और करूँगी, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और बहुत सुंदर लग रहा है, मेरा दिल तो चाह रहा है इनको मंदिर में ही विराजमान करूँ, पर मंदिर में ऑलरेडी बहुत सारे कान्हा जी हैं और इन्हें मैंने मंगाया ही किसी और जगह विराजमान करने के लिए है। और कृषि अभी बीच का वो इसका पाइप जो है वो निकल गया था ना, तो उसी से जो है वो खेल रहा था, मुँह में दे रहा था। अब देखो ये कहाँ भटक रहा है। और अच्छा, आज है मकर संक्रांति, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सुबह मैंने पूजा वगैरह कर ली थी और ये मैंने जो है निकाल दिया है। तो हमारे यहाँ शुरू से जो कि मैं देखती आ रही हूँ, खुला जो है वो निकालती थी मम्मी। जैसे कि एक प्लेट में थोड़ा चावल, जितना भी निकालना होता था चावल, उसी में उड़द की दाल डाल दी और थोड़ा सा नमक, जो भी चीज़ है उसे खिचड़ी बनती है वो, बेसिकली मिर्च और तिल की चीज़ कोई भी, और पापड़, अचार, ये सब चीज़ें। तो लास्ट ईयर से मैं इस तरीके से ये देखिए आप पूरा पैक जो है वो मैं मंगा लेती हूँ। तो क्या होता है कि उसमें ना बंद बंद देने में ज़्यादा आसान रहता है, खुला खुला फिर अलग अलग पूड़ियाँ बना के दो और जैसे जब यूज़ करना है वो तब यूज़ कर सकता है। तो इस तरीके से मैंने एक अचार की डिब्बी मंगा ली थी। बाकी सारी चीज़ें देखिए आप पैक्ड हैं, मिर्च भी और उड़द की दाल और चावल, देन पापड़ और सॉल्ट वगैरह सब कुछ। तो ये शाम को पंडित जी को जो है वो दे आएंगे जाके मंदिर में। और अब मैं कृषि के लिए कुछ बना देती हूँ। अरे शैतान देखो आप कितना, बहुत ज़्यादा शैतान हो गया ये। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ कृषि के लिए पोहे वाला सेरेलैक। रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर रखी है और मैंने शॉर्ट्स में भी जो है वो अपलोड कर दिया है। तो जिसे सिर्फ रेसिपी देखनी है वो देख सकते हैं। ये फटाक से बन भी जाता है और अभी जो है वो कृषि भूखा भी है ना, तो आराम से अच्छे से खा लेगा। वरना ये क्या था ना कि बहुत ज़्यादा भूखा होता है तो इसको दूध ही चाहिए रहता है। और कृषि के साथ एक चीज़ है, इसका पेट जो है मुझे ऐसा लगता है सिर्फ दूध से ही भरता है। मतलब ये सारी चीज़ें खा लेता है चटर पटर, लेकिन जो कभी कभी इसको क्या होता है कि सिर्फ दूध ही चाहिए होता है, उसी से पेट भरता है। तो सोने से पहले ये बहुत भूखा था, मैं भी पूजा वगैरह करके उठी थी, कुछ बना नहीं पाई, तो मैंने इसको दूध दे दिया था। तो ये 2.5 घंटे आराम से जो है वो सो लिया है। और अभी आप देखो यहाँ नीचे खड़ा रहता है ये देखो ऐसे शैतानी करेगा और यहाँ पे इसका ऐसे हाथ भी दब जाता है कभी कभी, लेकिन मानता ही नहीं है। जब भी मैं किचन में आती हूँ ये मेरे पैरों में ही लिपट जाता है। बड़ा ही मुश्किल होता है भाई काम करना अकेले में।
वैसे नहीं होता है, लेकिन जब भी ऐसे पैरों में आ जाता है ना तो बहुत दिक्कत होती है काम करने में। एक तो बुरा भी लगता है देख के कि बच्चा परेशान हो रहा है, पर काम भी फटाफट करना पड़ता है, तो बस ऐसे ही चलता रहता है। बेटू एक मिनट रुको। आज मैंने बनाया था सुबह भोग के लिए सूजी का हलवा। तो हलवा मैंने इसको नहीं दिया था क्योंकि हलवा ना मैंने चीनी में बनाना था, तो बस टेस्ट करा दिया था क्योंकि भोग का था इसलिए। अदरवाइज़ मैंने इसको चीनी का हलवा नहीं दिया था। इसको आटे का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है, ये बहुत ही चाव से खाता है आटे का हलवा। बिल्कुल अपनी ननिहाल पे चला गया इस मामले में, और इसके बाबा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है आटे का हलवा। मैं जब भी बनाती हूँ तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ए देखो आप कैसे, मैं दिखाऊँ आपको, देखो कहाँ है कृषिप, कहाँ हो कृषिप, कहाँ हो? ये देखो आप, ये देखो, ये ऐसे ही पूरा टाइम जब तक मैं किचन में रहती हूँ ये मेरे पैरों में ही ऐसे ही लपटा रहता है। सोचो काम कैसे कर मिलता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में ना मेरी बैंड बजा देता है। कृषिप गंदी बात नहीं करो प्लीज़। और अभी जो है वो कृषिप जब से 9 मंथ का कंप्लीट हो गया है, तो इसकी डॉक्टर ने बोल दिया था कि जब ये 9 मंथ का कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप इसको भैंस का दूध दे सकते हो। तो उन्होंने काऊ मिल्क देने को मना कर दिया था कि काऊ मिल्क में कुछ भी नहीं होता है, एकदम पानी होता है, तो आप सीधे इसको भैंस वाला दूध दीजिएगा। तो हम इसको भैंस का दूध देते हैं, लेकिन जितना दूध उतना ही पानी मिला के, मतलब मैं साथ में गर्म कर लेती हूँ, वैसा ही मैं इसको जो है वो दूध देती हूँ। तो ये आराम से पी लेता है, कोई फिलहाल दिक्कत तो नहीं हुई। और रात के टाइम पे मैं इसको फॉर्मूला देती हूँ, तो रात में 2 बार, ये एक बार दूध पी के सोता है और रात में 2 बार दूध पीता है, तो उस टाइम पे मैं इसको फॉर्मूला दे देती हूँ। क्योंकि रात में उठकर दूध लेके आना तो सब दिक्कत हो जाती है। 1 बजे 1:30 बजे तक तो हम लोग जगते ही हैं, डेली 2 भी बज जाता है। तो अगर उस टाइम पर ये पीता है तब तो मैं भैंस का ही पिलाती हूँ, और अगर रात में जैसे फिर 4 बजे करीब मोस्टली पीता है ये, देन उसके बाद 6:30 करीब पीता है, 4, 6:30, 7 ऐसे पीता है। तो वो वाला जो टाइम होता है उसमें मैं इसे फॉर्मूला देती हूँ रात में। कृषिप ऐसे नहीं करो, पैरों में ही घूम रहा है मेरे। आओ, अच्छा आओ मम्मा पास। आपने अच्छा सबको संक्रांति विश किया, संक्रांति विश किया सबको। देख रहे हैं मुझे खाना बन रहा है। और कृषिप का तो इस बार सारे ही पहले त्योहार हैं, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और कल हम लोग गए थे घूमने गाने, है ना किशु ने बहुत ज़्यादा मज़े किए, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। तो जो लोग भी मुंबई में रहते हैं एक बार तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। हमारे घर से काफ़ी दूर था, हमें पूरा 1.5 घंटा लगा था जाने में, और रात में आए थे हम लोग 1 बजे घर, तो 1.25 घंटा आने में लगा था क्योंकि इतना लेट आए थे और ट्रैफिक नहीं था। अच्छा एक चीज़ और, वेटिंग टाइम वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, तो पहले से जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर हमने बहुत एंजॉय किया, कृषि ने तो बहुत मस्ती करी, पूरे में नीचे घूम रहा था, और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे। तो अभी चलने लगेगा ना तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा इसके लिए। अभी घुटने घुटने चल पाता है, खड़ा हो लेता है कृषि, मतलब खड़ा हो लेता है, ऐसे नहीं प्रॉपर खड़ा हो लेता है, जैसे पकड़ के खड़ा होता है। पकड़ के तो चलना बहुत टाइम से शुरू कर दिया इसने। पकड़ के खड़ा होता है ना तो बीच बीच में छोड़ देता है, ऐसे ही खड़ा हो जाता है थोड़ी थोड़ी देर के लिए, लेकिन अभी प्रॉपर ऐसे खड़ा नहीं हुआ है। जिस दिन सही से खड़ा हो जाएगा आई थिंक चलना भी लगेगा, मुझे लगता है 1 महीने में ये चलना शुरू कर दे, हो सकता है। और देख रहा है कि मैं किससे बातें कर रही हूँ। कृषि किससे बातें कर रही हूँ मैं, किससे बातें कर रही हूँ? कृषि को ना मैं घर में दिन में डायपर नहीं पहनाती हूँ। अभी क्या हो रहा है 3-4 दिन से, मैं सुबह जब इसको नहला देती हूँ ना तो अब मैं इसे जल्दी नहला देती हूँ। जब मैं नहाती हूँ पहले इसे नहला देती हूँ, तैयार कर देती हूँ, देन उसके बाद मैं नहाती हूँ। तो मैं इसको नहाने के बाद डायपर पहनाने लगी हूँ, क्योंकि ये सुबह के टाइम में बहुत सुसु करता है, क्योंकि रात भर दूध पीता है ना, तो सुबह के टाइम में बहुत सुसु करता है। उठ के भी दूध ही पीता है पहले, तो इतनी सुसु करता है कि जितनी देर में मैं पूजा करूँगी ना ये 7 से 8 बार सुसु कर लेता है। तो मुझे पूजा करते करते पोंछना पड़ता है बार बार, और डर भी लगता है टाइल पे ये गिर ना जाए। और बच्चे क्या करते हैं छप 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 छप, तो बड़ी गंद फैला देते हैं, इसलिए मुझे
क्योंकि उस टाइम पे मैं देख नहीं पाती हूँ, पूजा कर रही होती हूँ, फिर भगवान का भोग बनाना होता है, वो सब चीज़ें, नाश्ता वगैरह करना होता है, तो उस टाइम पे मैं इसको नहला के डायपर बना देती हूँ। पर आज मैंने नहीं बनाया है क्योंकि आज मैंने पूजा करने के बाद इसको नहलाया था, क्योंकि आज जल्दी पूजा करनी थी, तैयार करना था भगवान जी को। तो आज मैंने इसको मतलब वैसे नहीं किया, तो बिना डायपर के, आप देखो बिना डायपर के ही सो रहा था। फिर जब उठा तो मैंने इसको सुसु पोटी जो है वो करा दिया है। तो बस कृषि जो है वो अभी बहुत टाइम से, लगभग 7 महीने से पॉटी जो है वो खुद से नहीं, मतलब पॉटी इसको मैं कराती हूँ, तो ये पॉटी जो है वो कर लेता है। और मतलब ये ना डायपर में पॉटी करता है, ना ही जो है ये वैसे पूरा दिन खेलता रहेगा, तभी भी ये पॉटी नहीं करता है। तो ये इसकी बहुत अच्छी हैबिट पड़ चुकी है। और अभी मैं इसको जो है वो सुसु भी जो है वो वैसे बीच बीच में कराती रहती हूँ, सुसु भी कर लेता है। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैंने इसको पॉटी ट्रेनिंग कैसे दी है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको इस पर अलग से वीडियो जो है वो बना के बताऊँगी, क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इसलिए। तो बस कृषि का खाना बन जाए, और ये थोड़ा सा ठंडा होने में ना टाइम लगता है। और ये है भूखा, और देख रहा है कि मैं किससे बड़ा बड़बड़ कर रही हूँ। तो इसका मैं भोग भी लगा देती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि टेस्टी नहीं होता है, क्योंकि मैंने भी 1-2 बार खा के देखा है, मुझे अच्छा लगा, तो मैं भोग लगा देती हूँ। हाँ मम्मा क्या दे दूँ क्या? हाँ मुझे पता है आप भूखे हो, 2 मिनट तो रुको। देखो शुरू हो गया इसका आतंक, ऐसे ही ये करता है। और पूरे दिन जो है वो टेंट के पाइप जो है वो निकल जाते थे, और अब बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। अभी मैंने अच्छे से बिल्कुल टेपिंग कर दिया है। बताओ ऐसे ऐसे कहाँ से कितना मजबूत टेंट होगा, कोई भी नहीं निकलेगा। ये इतना आतंकी बच्चा है कि टेंट लगाते घुस गया। आ जाओ, आओ आओ शिव, अच्छा लग रहा, मजा आ रहा है। अच्छा सबको डांस करके दिखा दो। डम डम डिगा डिगा मौसम में भीगा भीगा, डम 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 डिगा डिगा मौसम में भीगा भीगा। ओह वाह कृषिव, आप तो बहुत अच्छा डांस करते हो। कृषिव तो अपने टेंट में जो है वो मस्त हो गया है, और अभी मैं इसके टॉयज जो है वो लाके इसमें रख देती हूँ। इधर उधर घूमे फिर रहे हैं। घर को आप पूरे दिन समेटो ना, पूरे दिन घर जो है वो ऐसे ही बिखरा रहता है, क्योंकि बच्चा है भाई, खेलेगा टॉय से, तो इधर उधर। अभी आपको दिखाऊं, ये देखो पूरा फैला हुआ। अच्छा ये बिजी बोर्ड किस किसने देखा है और किस किस ने नहीं देखा है बताना ज़रूर। कृषि इसके साथ बहुत इंजॉय करता है। सबसे ज़्यादा जो वो इसमें यूज़ करता है वो है इसका गेट खोल के, जो मेरी और इसके पापा की पिक्चर लगी है और इसकी पिक्चर लगी है, उस पर ये बहुत सारी कुच्चियाँ करता है। दैन ये बीट से बहुत खेलता है, स्पिनर से बहुत खेलता है। तो ये उसमें बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करता है, मतलब जिस उसके एज के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें उसके काम की है सब खेलता है। बस वो चटकनी वगैरह भी नहीं लगा पाता है, कुंडी खोल लेता है, सारी चीज़ों का इस्तेमाल करता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने जो भी मेहनत की है वो मेरी काम में आ रही है, और ये अच्छे से खेल रहा है। तो मैंने इसका जो है वो पूरा इस्तेमाल करता है, इसे कुछ भी आप दे दो वो हर चीज़ से खेलता है। देखो अभी आप फिर टेंट की हालत देख लो, ये पड़ा है इधर गद्दा, और वो ने कृषि मार रहा है। ये देखो ये देखो। अब आप ये सोचो, यहाँ पर ही पैलेट वाला बेड पड़ा है, अगर ये ना हो तो ये घूम के बल यहाँ पे गिरेगा। ये वाला बॉक्स का मैंने ना डीमार्ट से लिया था। भगवान जी के जो भी मेरे कपड़े सिलने का जितना भी सामान है ना, वो सब इसके अंदर है। और ये बहुत बड़ा है, आई थिंक ये है 54 लीटर का। इसमें देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, काफ़ी बड़ा है ये, और मुझे काफ़ी सही रेट में मिल गया था। अमेज़ोन पे काफ़ी महंगा था, पर मुझे ये वहाँ पे आई थिंक 800 रुपये मिल गया था। तो मैं क्या सोच रही हूँ, ये खाली कर दूँ, और जो मैंने पर्पल वाले मीशो से मंगाए थे ना ऑर्गेनाइज़र, उसमें ये सारा सामान रख दूँ, और इसमें कृषि के टॉयज़ वगैरह सब रख दूँ, टेडी और जो भी ड्रम वगैरह है वो सब चीज़ें। और ये देखो आप, मेरा जो ये लैंप है ना, ये इस पर रखा हुआ है, क्योंकि ये जो है वो इसका टूट गया है। तो काफ़ी लोगों से जो है वो ये गिर गया, उस वजह से ये टूट गया है, तो मैंने इसे यहाँ रख दिया है। अब ये कभी रिपेयर होगा तब जाके मैं बाहर लगाऊंगी। तो उसको खाली करके इसमें कृषि के टॉय भर देती हूँ फटाफट से। तो मैंने सारा सामान जो है वो इसमें निकाल दिया है, और काफ़ी सारा सामान है। एक्चुअली ना इसमें व्हील है, तो उससे ये अच्छा है कि क्लीनिंग वगैरह करने में आसान रहेगा। वैसे तो हमारी जो काम वाली दीदी है ना भाई, वो
कैसी हैं कि अगर इसका जो कुछ भी बता रही हूँ मैं आपको, लट्टू है, इसका हाथी है, अगर वो ज़मीन पे पड़ा है ऐसे ही झाड़ू लग जाएगी, ऐसे ही पोछा लग जाएगा, वो वहीं पे पड़ा रहेगा। वो वैसे काम करती हैं, तो उनसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। कभी कभी दिल चाहता है ना कि मैं छुड़वा दूँ और मैं खुद से ही काम करूँ, पर अभी ये लगता है कि कृषिप के साथ नहीं मैनेज कर पाई तो फिर क्या होगा। तो इस तरीके से कृषिप के सारे टॉयज इसमें भर देंगे हम। चलो कृषु बाहर चलो। तो हो गई है रात और मैं बना रही हूँ उड़द की दाल की खिचड़ी, क्योंकि संक्रांति को उड़द की दाल की खिचड़ी बनती है। और आज है मंडे, तो मंडी लगी थी, तो वहाँ से जो है वो सब्जियाँ भी जो है वो लेकर आए हैं, क्योंकि सब ख़त्म हो गई थी। तो बस मेरा मन था कि बहुत ज़्यादा मूली खाने का, तो मूली भी जो है वो लेके आए हैं खिचड़ी के साथ। उड़द की दाल की खिचड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है। और बथुआ भी मिल जाता है, तो बथुआ भी ले आए हैं। तो मैं फटाक से ना सारी सब्जियाँ निकाल लेती हूँ और बथुए का बनाऊँगी रायता। मुझे तो अच्छा लगता है। दही मैंने जमा के ऑलरेडी रख रखा है, तो इस टाइम बथुए का रायता बनाऊंगी। और ये मैं लेकर आई हूँ मुरमुरे। मुरमुरे के लड्डू होते हैं ना गुड़ वाले, वो, और तिल के लड्डू घर में भोग लगाने के लिए। तो यहाँ पे तिल के लड्डू ना बड़े अजीब से मिलते हैं, इतने हार्ड होते हैं कि आपके दांत भी टूट सकते हैं खाने के लिए, मतलब आपको हथौड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ऐसे ही मिलते हैं। तो बस यहाँ पर मैं सब सब्जियाँ निकाल लेती हूँ, फटाक से बनाऊँगी रायता। गाइस खाना तैयार हो गया है, मैंने लिज्जत पापड़ भून लिए हैं, मुझे आँच वाले अच्छे लगते हैं। बना लिया है रायता, खिचड़ी, मूली काट ली है और तिल के लड्डू जो है भोग लगा दिए हैं। कल काम वाली दीदी छुट्टी पे हैं, तो इतने सारे बर्तन भी जो है वो धो के रख दिए हैं हाथ के हाथ। तो बस इसी के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। और एक बार फिर से केशव के दर्शन मैं आपको करवा देती हूँ खाना खाते हुए। तो बस गाइस ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, मिलते हो अगले ब्लॉग के साथ। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।